गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल यानी 20 अप्रैल को हजूर जी ने गोवा में शाम 4 बजे संगत को पैदल दर्शन दिए जी, और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। वो सवाल जवाब जो हम तक पहुँचे हैं वे आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आपको हजूर जी के एक्सपेक्टेड दर्शन प्रोग्राम की लिस्ट शेयर कर देता हूँ जी, जिससे कि इच्छुक संगत इस मौके का लाभ उठा सके जी। 21 अप्रैल को सांगली महाराष्ट्र में शाम 4 बजे दर्शन देंगे और संगत के साथ सवाल जवाब करेंगे जी। साथ संगत जी, 22 अप्रैल को पुणे महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे दर्शन और सवाल जवाब प्रोग्राम शाम 4 बजे औरंगाबाद महाराष्ट्र में दर्शन देंगे जी। इसके बाद 23 अप्रैल को नासिक महाराष्ट्र में सुबह 9 बजे दर्शन और सवाल जवाब होंगे जी। साथ संगत जी, आइए अब गोवा में हुए सवाल जवाब सुनते हैं जी। पहला सवाल किसी ने पूछा, हुजूर जी मुझे आपकी दया से नाम की बख्शिश तो हो गई है, लेकिन मेरा भजन सिमरन नहीं बनता। हजूर जी मेरा भजन सिमरन बनवा दो। हजूर जी ने बड़े ही प्यार से और सहजता से समझाया कि बेटा, नाम लेने का मतलब है हमने स्कूल में दाखिला ले लिया। अगर दाखिला लेने के बाद हम मेहनत नहीं करेंगे तो पास कहाँ से होंगे। नाम लेने से हमें तब तक कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे। फिर किसी ने अगला सवाल किया कि हजूर जी, क्या हमें हमारी गलतियों की माफ़ी मिलेगी। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, उस मालिक के घर तो माफ़ी ही माफ़ी है। अगर हम मालिक के बहाने में रहेंगे और गलती करके उनसे सीख कर आगे बढ़ेंगे तो मालिक बख्शिश जरूर करेगा, लेकिन अगर गलती करके दोहराएंगे तो कल को हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। फिर अगला सवाल एक लड़की ने हजूर से पूछा कि हजूर जी, अगर हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वे चीज़ हमें नहीं मिलती तो क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे चीज़ हमारी किस्मत में है ही नहीं। तब हजूर ने समझाया कि बेटा, किस्मत बनती है हमारे कर्मों से, और अगर हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो किस्मत कैसे साथ देगी। फिर आगे कहा कि जो किस्मत में है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से मेहनत नहीं छोड़नी है और मालिक के बहाने में रहना है। मालिक ने हमें जीवन दिया है, वह एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया है, हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर आगे एक लड़की ने कहा कि हजूर जी, मुझे अभी नामदान नहीं मिला है तो क्या मैं भजन सिमरन कर सकती हूँ। हजूर ने समझाया कि बेटा, इंसान जब किसी चीज़ को बार बार करता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप आज किसी भी चीज़ का सिमरन करोगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, और जब आपको नामदान मिल जाएगा तब आपको सिमरन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने आदत किसी और की डाली होगी। इसलिए समझाया जाता है कि नामदान नहीं मिला तो बस ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करनी है, अपनी नींव पक्की करनी है। फिर आगे इसी लड़की ने कहा कि हजूर जी, आप मुझे नामदान जरूर देना। हजूर ने मीठी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक भाई ने हजूर से पूछा कि हजूर जी, सेवा से क्या होता है, क्या हम केवल भारी सेवा करके मालिक को पा सकते हैं। हजूर ने बड़े प्यार से इस भाई को समझाया, बेटा देखो, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो यह एक ऐसी सेवा है जिसमें हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र करते हैं, और बाहरी सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने आज तक सिर्फ लिया ही लिया है। बाहरी सेवा कर कर हम देना सीखते हैं और हमारे में नम्रता आती है। हजूर ने साफ शब्दों में आगे कहा कि केवल बाहरी सेवा करने से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। बाहरी सेवा हमारा रास्ता आसान कर सकती है, रास्ता बना नहीं सकती। जब तक हम नाम की कमाई करके अंदर का पर्दा नहीं खोल ले तब तक हमारा इस माया जाल से छुटकारा नहीं होगा। साथ संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब थे जो गोवा में संगत और हजूर के बीच हुए थे जी। आइए अब मैं एक प्रेरणादायक छोटी सी घटना सुनाऊंगा जी, इसलिए आप वीडियो में अभी बने रहे जी। साथ संगत जी, हम सब अपने कल की चिंता में लगे रहते हैं और अपने आज पर ध्यान नहीं देते। बाबा जी हमेशा कहते हैं, आने वाले कल में क्या होगा उसकी चिंता मत करो और आज को संवार लो। साथ संगत जी, इस साखी में हम जानेंगे भजन सिमरन में कितनी ताकत होती है।
जो मौत को भी टाल देती है। संगत जी, एक बंसी घर था जो मोटे तौर पर तमाशे दिखाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी। बाजीगर चाहता था कि वह राजा के दरबार में जाए और अपने कर्तव्य की कला राजा को दिखाए, जिससे राजा खुश होकर उसको धन दे दे और उसका आगे का जीवन आसानी से कट सके। पर वो कहते हैं ना कि जो सोचा जाए अगर वही होने लगे तो सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा को कौन मानेगा। बाजीगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा के दरबार में जाना कोई आसान बात तो नहीं थी। इसलिए एक दिन जब वह बाजीगर राजा के मंत्री के घर गया, क्योंकि उस दिन मंत्री के बेटे के जन्मदिन पर कर्तव्य दिखाने गया, तो उसने मंत्री से गुजारिश की कि मुझे राजा के दरबार में अपना कर्तव्य दिखाना है, कृपया मुझे इसकी इजाज़त लेकर दीजिए। मंत्री ने राजा से बात करके इतवार के दिन बाजीगर को कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार करवा दिया और उसने अपने कर्तव्य के जादू से राजा का मुकुट ही हवा में उड़ा दिया। यह देखकर दरबार में बैठे सब लोग हंसने लगे, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि ऐसा करके बाजीगर ने उसकी इज्जत कम कर दी। राजा ने उसी समय अपने सैनिकों से कहकर उसको बंदी बना लिया और राजा ने हुक्म दिया कि अब इसे 3 दिन के बाद इस बाजीगर को फांसी दे दी जाएगी। यह सुनते ही बाजीगर घबरा गया और जमीन पर बैठ गया। उसको बंदी बनाकर जेल में लेकर गए। जब यह बात उसकी पत्नी को मालूम पड़ी तो वे उसी समय जेल में अपने पति से मिलने पहुंच गई। बाजीगर ने उसको पूरी बात बताई कि कैसे उसे राजा को खुश करने के लिए उसका मुकुट जादू से उड़ा दिया और राजा ने मुझे फांसी की सजा दे दी। उसकी पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो और राजा को एक बात बोलो कि तुम उड़ने वाला रथ बनाना जानते हो। यह विधा तुम्हारे अलावा इस संसार में दूसरा कोई नहीं जानता। इस पर बाजीगर बोला, लेकिन मैं ऐसे कोई विधा नहीं जानता, और अगर मैं उड़ने वाला रथ ना बना पाया तो राजा और भी गुस्सा हो जाएगा, फिर ना जाने वो मुझे कैसी मौत दे। उसकी पत्नी बोली, तुम कल की चिंता क्यों करते हो, सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। 3 दिन बाद बाजीगर को फांसी के लिए लाया गया, पर बाजीगर फूट फूट कर रोने लगा। राजा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, मौत देखकर डर गए हो? तो बाजीगर बोला, नहीं महाराज, मैं डर नहीं गया, लेकिन मैं उड़ने वाला रथ बना रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं एक उड़ने वाला रथ बना दूंगा। मुझे सिर्फ इसी बात का अफसोस है कि मेरे मरने के बाद यह कला मेरे साथ ही चली जाएगी। यह सुनते ही राजा ने सोचा, अगर ऐसा रथ मेरे पास आ जाए तो मेरे राज्य और मेरी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। राजा ने बाजीगर से पूछा कि कितने समय में तुम उड़ने वाला रथ तैयार कर दोगे? बाजीगर बोला, महाराज, कम से कम 2 साल का समय लगेगा। राजा बोला, तो ठीक है, अगर तुमने 2 साल में ऐसा रथ बना दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ठीक 2 साल के बाद आज के दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। उसके बाद वे बाजीगर अपने घर वापस आ गया और उदास मन से अपनी पत्नी से बोला, राजा ने मुझे 2 साल का समय दे दिया उड़ने वाला रथ बनाने के लिए। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो और समय व्यर्थ मत गवाओ, तुम अपना पूरा समय मालिक के ध्यान और दूसरों की मदद करने में लगाओ, बाकी सब सतगुरु पर छोड़ दो। साथ संगत जी, इसी तरह उस बाजीगर ने पूरे 2 साल मालिक का ध्यान किया, गरीबों की मदद की, उसका फल तो उसे मिलना ही था। साथ संगत जी, 2 साल के बाद जब बाजीगर उड़ने वाला रथ ना बना पाया तो वह बहुत दुखी और निराश मन से वादे के मुताबिक राजा के दरबार में गया। वहाँ उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। किसी से पूछने पर पता चला कि कल रात को राजा और उसका घोड़ा एक हादसे में मारी गई। राजा के बाद राजा का बेटा राजा बन गया है। वे बहुत ही दयालु था और उसने एक घोषणा कर दी थी कि मेरे पिता ने जिस किसी को भी कोई सज़ा दी है, मैं वह सज़ा माफ़ कर रहा हूँ और सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ। यह सुनते ही बाजीगर बहुत खुश हुआ और बोला, हे मालिक, आप बहुत महान हो, आपकी कृपा है जो मैं आज जीवित खड़ा हूँ। तो साथ संगत जी,
हमें भी अपने कल आने वाले की चिंता छोड़कर अपने आज को संवारें और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना है। आने वाले कल की चिंता उस सतगुरु पर छोड़ देनी है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।